बच्चों, आज हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके अंदर में ये होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों निकाले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो सर वो ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ये जो चीजें दी होती है इसका कोई फायदा होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले, क्योंकि हम यहाँ रटने वाले नहीं, हम यहाँ समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो उसको सुनने से पहले हम पहले एक स्टोरी देखते हैं। हुआ क्या, स्टोरी को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर आप ये स्टोरी बड़े अच्छे से समझ गए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो सब आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम पहले स्टोरी देखते हैं। क्या हुआ, एक शर्मा जी थे। उस शर्मा जी का इनकम 10,000 रुपये था और इंसेंटिव मिलाकर वो कुछ 12,000 रुपये कमा लेते थे। अब 12,000 रुपये उनको मिलता था। अगर पर डे की बात करें तो उनको 400 रुपये पर मंथ मिलता था, पर डे मिलता। जब वो आगे बढ़ने लगे तो हुआ ये कि 400 रुपये पर डे का मतलब था कि उनको 400 रुपये पर डे के हिसाब से ही अपने खर्चे मैनेज करने थे। लेकिन इन शर्मा जी के पास दो ऑब्लिगेशन बहुत जबरदस्त थी। एक कि उनके यहाँ पर जो सब्जी आती थी वो रोज आती थी। दूसरा, उनके पास जो बूढ़ी माँ थी और उन बूढ़ी माँ का जो मेडिसिन है वो उनको रोज खरीद कर लाना पड़ता था। आप जरा ध्यान से समझिए क्या हुआ। शर्मा जी जब भी 7 बजे निकलते, 7 बजे जब भी वो अपने गाड़ी से निकलते और उनके पास दो लोगों से मिलना निश्चित था। एक रामू श्याम जो वेजिटेबल बेचता था और एक था XYZ केमिस्ट शॉप जिनके पास वो मेडिसिन खरीदते थे। तो निकलने के बाद 7 बजे के बाद जब वो अपने ऑफिस से निकलते तो लगभग 10 से 15 मिनट उनको ट्रैवलिंग में लग जाता और जो आधा घंटा है वो इन्हीं दो जन के साथ उठन बैठन में ही समय बीत जाता। अब इनके रिश्ते इन दोनों के साथ इतने अच्छे हो गए कि ज़्यादातर समय, आधा घंटा समय तो लगभग निकल ही जाता, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर भी हो गए थे। अब रेगुलर कस्टमर के साथ एक अच्छे दोस्त हो गए थे। तो वो इन दोनों का दुखड़ा उखड़ा सुनकर, अपना दुखड़ा सुनाकर वो रोज अपने घर लगभग 8 बजे पहुंचते। अब हुआ ये, एक दिन क्या हुआ, वेजिटेबल में प्राइसेस बढ़ गए, वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए। तो जो वो 50 रुपए का वेजिटेबल खरीदते थे उनको अब 70 रुपए का वेजिटेबल करना पड़ा। अब वो बेचारा बड़ा परेशान निराश होकर वो जनरली 100 रुपए इसी पे बात रखा था कि वो 100 रुपए में 50 रुपए का वेजिटेबल खरीदेगा और 50 रुपए का मेडिसिन खरीदेगा। अब बड़ा उदास निराश बेचारा, क्योंकि 50 रुपए की चीज उसको आज 70 रुपए में खरीदनी पड़ गई थी। अब उसका पूरा बजट गड़बड़ाने वाला था। क्यों? क्योंकि अगर अब जाके उसको मेडिसिन खरीदना था तो मेडिसिन जाकर अगर वो खरीदता तो 100 रुपए की जगह पे अब 120 हो गया था और इनकम तो वही थी। अब वो जब मेडिसिन के पास दुकान में पहुंचा और बोला कि यार सब्जी बहुत महंगी हो गई। तो दुकानदार ने कहा, क्योंकि वो अच्छा दोस्त था उनका, उसने कहा हाँ यार सब्जी बहुत महंगी हो गई, तुम्हारे भी प्राइस में कोई चेंजेस है? तो उस केमिस्ट वाले शॉप ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि जो तुम 50 रुपए की चीज़ खरीदते थे अब उसका प्राइस 30 रुपए हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश आ गया है। तो बोले अच्छा, तो मतलब हम जो 100 रुपए खर्चा कर रहे थे वही आज खर्चा करना है? बोले हाँ, आज तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है। बोले यार भगवान बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्यारा हुआ, इतना अच्छा चीज़ तो मज़ा नहीं आ सकता था। अब अगर बात नोटिस करें
तो वो सब्जी 70 रुपए हो गई थी। और अब अगर एक बात नोटिस करें तो जो मेडिसिन का प्राइस था वो रिड्यूस हो गया था। अब क्वेश्चन ये है कि शर्मा जी जब 70 रुपए का वेजिटेबल खरीदने गए होंगे तो क्या वो वही क्वांटिटी खरीदे होंगे जो वो पहले खरीदते आए थे? बिल्कुल नहीं। अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात माने तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। चलिए, इस पे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि 50 रुपए की चीज अब वो 70 रुपए में खरीदने को जा रहा है, लेकिन 70 रुपए में वो क्वांटिटी नहीं खरीदेगा जो 50 रुपए में खरीदा था। दूसरे केस पे आता है। अब वही अगर मेडिकल शॉप में शर्मा जी जब गए तो उसका प्राइस 50 रुपए से 30 रुपए हो गया। तो क्या शर्मा जी उस दिन वो दवाई खुलवा कर कुछ ज्यादा लिए होंगे क्या? नहीं, वो वही क्वांटिटी डिमांड किए होंगे जो वो करते आ रहे होंगे। अब आप समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कैलकुलेशन है जो एक कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को बताता है। कंज्यूमर के रिस्पॉन्स किस चीज को मेरे रेस्पेक्ट में बताता है? तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ये बताता है कि उस क्वांटिटी में क्या परिवर्तन आया प्राइस के बदल जाने से। मतलब कंज्यूमर का रिस्पॉन्स हम उस जगह पे देखते हैं जहां पर कि उस क्वांटिटी में क्या चेंजेस आया। अब जरा सा देखेंगे तो हुआ क्या? इनकम कांस्टेंट था, 12,000 रुपए उसकी इनकम थी, वो कांस्टेंट था, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे। टेस्ट कांस्टेंट था, टेस्ट भी उसका कांस्टेंट था। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, टेस्ट भी कांस्टेंट था। लेकिन क्या इन दोनों में से एक चीज क्वांटिफाई नहीं की जा सकती थी? वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम कभी भी नहीं कह सकते कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस इतने यूनिट का होगा। अब क्योंकि क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस में निकाला ही नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उस शर्मा जी को अगर हम ध्यान से समझें तो शर्मा जी ने क्या किया? शर्मा जी की इनकम कांस्टेंट थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट था। जो बदल रहा था वो बदल रहा था द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी जो बदल रहा था, एक जगह जहां वेजिटेबल की बात करें तो वहां प्राइस बढ़ गया था, और जब मेडिसिन की बात करें तो वहां प्राइस घट गया था। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड जब हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर हम बात करें तो वहां वेजिटेबल का प्राइस घट गया, प्राइस बढ़ गया था और क्वांटिटी डिमांडेड घट गया था। लेकिन जब मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन तो वो बढ़ा सकता नहीं था, क्योंकि उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही उसको मेडिसिन खरीदना था। तो क्वांटिटी रिमेन से। अब देखो कि कंज्यूमर वही है, वही शर्मा जी है, लेकिन ये शर्मा जी क्या किया? ये शर्मा जी का अप्रोच डिफरेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्राइस। कहीं पर जहां पे प्राइस बढ़ा वहां उसने क्वांटिटी घटा दी, लेकिन जहां प्राइस घट गया वहां उसने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। अब समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसको देखकर? द प्राइस ऑफ कमोडिटी को देखकर। और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो वो क्वांटिटी में रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़े न्यूटन का एक बहुत बड़ा प्रक्रिया, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। जाहिर सी बात, जब प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अब अगर देखें तो शर्मा जी ने क्या किया? शर्मा जी ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया।
किसके रिस्पेक्ट में? द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के रिस्पेक्ट। और रिस्पॉन्ड करने से हुआ क्या? रिस्पॉन्ड करने से हुआ क्या? तो चेंज जो आया वो चेंज आया क्वांटिटी में, वो चेंज आया क्वांटिटी में। तो कहीं चेंज बड़ा आया तो कहीं चेंज कम आया तो कहीं चेंज कुछ भी नहीं आया। इस मेजर को, इस रिस्पॉन्स को जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन change in quantity demanded due to change in factor affecting demand। जी हाँ, अगर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में जो चेंजेस आया है उस चेंजेस से अगर किसी क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, इस रिस्पांस को नोट डाउन करने के लिए, इस रिस्पांस को नोट डाउन करने के लिए, इस रिस्पांस को क्वांटिफाई करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया और उस चेंज से कितना प्रतिशत चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह का होता है ये। तो ये सिर्फ तीन तरह का होता है। पहला, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरे को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये रिस्पांस नोट डाउन किया जाता है कि प्राइस में चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि इनकम के परिवर्तन से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आया, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स के चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस गुड्स में क्या चेंजेस आया, इस रिस्पांस को नोट डाउन करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। अब सर, हमने तो 5 फैक्टर ऑफ डिमांड पढ़ा था। पहला प्राइस ऑफ गुड, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस और पांचवा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सर, हम तो 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन सर आप अगर कहते हो कि तीन ही तरह के टाइप्स होते हैं तो बाकी 2 क्यों नहीं है सर? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को हम कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ इसके 3 टाइप्स हैं। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा प्राइस ऑफ अदर गुड्स जिसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इन तीनों चीजों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का से हमारा ये मतलब है कि सिर्फ ये 5 मेजर्स में मेजर किया जाता है। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है ED मस्ट बी इनफाइनाइट। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिर्फ बदल क्या रहा हो? क्वांटिटी। अब ये तो लंगर में होता है। लंगर में क्या होता है? अब अगर आप शिरडी गए हो तो 10 रुपए का पर्ची कटता है, और इस 10 रुपए की पर्ची में दिन ब दिन लोगों के खाने का जो लोग हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा जाते हैं। तो वहां जो चेंजेस आ रहा है, वहां चेंजेस आ रहा है क्वांटिटी में, लेकिन क्या प्राइस में चेंजेस आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक
मतलब यहाँ पर हमेशा जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बदल रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि प्राइस कितना भी बढ़ा दो, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप सॉल्ट खरीदते हैं, नमक, अब जरा सोचिए कि नमक का प्राइस 10 रुपए से 50 रुपए हो जाए, तो क्या आप 1 केजी का नमक घटाकर वहाँ आधा केजी कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो 1 केजी ही आप खरीदेंगे। मेडिसिन, अब जितने हार्ट डिसीजेस के जिनको हार्ट अटैक आ रखा है, उनको, जिनको बीपी है, जिनको डायबिटीज है, वो इंसान हर दिन एक मेडिसिन कंज्यूम करता है। अब इसका प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। चाहे जिनका प्राइस इतना भी कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। इसलिए इसको कहा गया परफेक्टली इनइलास्टिक। अब जरा दोनों चीजों को समझेंगे तो इलास्टिक उसको कहा गया जिसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के बदलने या ना बदलने या कम बदलने से एक चेंजेस आ रहा है, और वो चेंजेस किस में दिख रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज टॉपिक पे, जिसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहे हैं, वहां पे प्राइस कुछ भी बदल जाए, क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए उसको कहा गया परफेक्टली इनइलास्टिक, और इसलिए उसको कहा गया ईडी मस्ट इक्वल्स टू 0, और ये हमेशा वर्टिकल होता है एक्स एक्सिस के, लेकिन हॉरिजॉन्टल होता है वाई एक्सिस के। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जितना प्राइस में चेंजेस आया, जितना भी प्राइस में चेंजेस आया, उतना ही क्वांटिटी में चेंजेस आया। मतलब अगर प्राइस 20% से बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से घट जाना चाहिए, और अगर प्राइस 20% से घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ जाना चाहिए। इस तरह के गुड्स को, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक सुनते हैं, तो रिलेटिव इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव इलास्टिक में हुआ क्या? जितना प्राइस में चेंजेस आया, उससे कई गुना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर 10% प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड 20% से घट जाए, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब मैं आपको बताया, इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जहां पर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, जहां रिस्पॉन्स बहुत तेज है, उसको हम कह दिए रिलेटिव इलास्टिक। उस जगह पे हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। मतलब प्राइस को लेकर कंज्यूमर जहां सेंसिटिव होगा, वहां पे इलास्टिक, और जहां प्राइस को लेकर कंज्यूमर सेंसिटिव नहीं होगा, उसको कहते हैं इनइलास्टिक। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, चीजों को देखिए, तो शर्मा जी का एग्जाम्पल याद करिए। हुआ क्या? शर्मा जी एक जगह रिस्पांस बहुत ज्यादा दिए और एक जगह रिस्पांस नहीं दे पाए। जहां मेडिसिन लेने की बात आई, वहां प्राइसेस घट गया, लेकिन शर्मा जी वही खरीदे जो खरीदते आ रहे थे। दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। उसको हम कह दिए इनइलास्टिक। लेकिन जहां शर्मा जी सब कुछ खरीदते थे, जहां 50 रुपए में वो सब्जी खरीद के जाते थे, जैसी प्राइस 70 रुपए हुआ, तो शर्मा जी ने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर ली। क्यों? क्योंकि शर्मा जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? उनका अपना बजट। तो रिलेटिव
इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जहां पे प्राइस में चेंजेस आने से अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। अगर प्राइस थोड़ा सा बदले और क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा चेंज हो, उतना ही चेंज हो जितना प्राइस बदले, तो यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन जहां पर प्राइस थोड़ा सा चेंज हो और क्वांटिटी डिमांड में मेजर चेंजेस आ जाए, भूचाल आ जाए, तो उसको कहते हैं इलास्टिक, जिसको हम रिलेटिव इलास्टिक कहते हैं। और रिलेटिव इनइलास्टिक किसको कहते हैं? दैट इज ईडी मस्ट बी लेस देन 1। रिलेटिव इनइलास्टिक उसको कहते हैं जहां पर प्राइस में थोड़ा सा बदलाव हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में उतना बदलाव ना देखने को मिले, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ पे फोकस करते हैं। तो बस ये समझना है, हॉरिजॉन्टल, अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो ईडी मस्ट बी इक्वल्स टू इनफिनाइट, और उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। चेंजेस किस में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड। ना कि अगर उस लंगर में जितने लोग बैठे हैं, अगर उनको थाली परोस दी जाए और उनसे कहा जाए कि ये लंगर अभी तक तो फ्री था लेकिन अब हम आपसे 100 रुपए चार्ज करेंगे, तुरंत क्वांटिटी में चेंजेस आ जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइस में जो चेंजेस आया, यहां प्राइस में जैसे चेंजेस आया, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएगा और उससे ज्यादा चेंजेस आएगा एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। लेकिन जो लंगर है, लंगर में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 10 रुपए की चीज चाहे अमीर आए गरीब आए कोई आए, वो 10 रुपए का थाली 10 रुपए में ही मिलेगा। और आप देखे होंगे लंगर में कुछ चीजें समय के अनुसार से लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो पहला चीज याद रखिए, पहला है परफेक्टली इलास्टिक। अगर हॉरिजॉन्टल है डिमांड का, that is ED is equal to infinite, that means there is no change in price, only change in the quantity demanded। दूसरा रिलेटिव इलास्टिक। अब ये अगर ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा सा डिमांड कर्व हवा में उड़ रहा, तो इसको कहेंगे ED मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, तो उसको कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक, और इसका डिमांड कर्व हमेशा थोड़ा सा हवा में उड़ेगा। नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जितना प्राइस में चेंजेस आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आया, तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और यहाँ पे ED मस्ट इक्वल्स टू 1 होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हुआ कि ED मस्ट इक्वल्स टू 0, जो कि वर्टिकल एक्सिस, अगर वर्टिकल है, डिमांड का वर्टिकल है, किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो यहां पर कहता है कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, प्राइसेस जितना बढ़ा लो, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक।